हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे प्रतिशतता वाले टॉपिक की, जिसके अंदर अपन लगभग जो है 2 या 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन सभी को जाकर जरूर देखें। कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी और समझ में आई हो तो आप प्लीज कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अपन बिना समय को गवाए अपन अगले सवालों की बात करते हैं। अगला जो सवाल है आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न ये कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है भाई, कैसे करना है देखिए ध्यान से। एक किसने कहा ए की आय, और एक किसका नाम लिया बी का। ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, तो अपन क्या करेंगे ऐसे सवालों में। मैंने पहले भी बताया था कि अपन क्या मान लेंगे, मान ले कि इसकी आय कितनी रुपए कितने हैं 100 है, तो ए की जो आय है बी से 25% अधिक है, तो बी से 25 अधिक मतलब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए, दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा 25 है, दोनों के बीच का अंतर 25 है। लीजिए सर आंसर कैसे आएगा, तो ये लिखा 25। फिर क्या पूछा इसने, बी की आय ए की आय से किसके पीछे लिखा हुआ है, से ए के पीछे लिखा हुआ है, से किसके पीछे लिखा हुआ है ए के पीछे लिखा हुआ है, मतलब नीचे क्या लिखेंगे ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की कितनी है बेटा 125 इंटू 100। 25 से काटू मैं इसको, 25 5 125 यही होगा। 25 5 125 हो जाएगा, और 5 से इसको काटू 5 2 10 0, यानी कि कितना आ जाएगा 20% जो है ये इससे क्या होगा कम हो जाएगा। क्लियर भाई, ये अपना आंसर आ चुका है। आया क्या समझ में बेटा। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, बी का मान लिया अपन ने 100, फिर ए जो है बी से 25 अधिक है, तो 25 अधिक कर दिया तो 125 हो गया। दोनों के बीच का गैप है 25, तो ऊपर तो आएगा अंतर आएगा 25, और फिर से किसके बाद में लिखा हो, जिसके सापेक्ष पूछता उसको नीचे लिखना है, तो किसके सापेक्ष पूछा इसने ए की आय से, यानी से यहां पर लिखा हो, मतलब ए की वैल्यू नीचे लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी 125, काटाफासी करी तो आ गया 20% आ गया। क्लियर भाई। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, फिर डायरेक्ट आपको सवाल लिखा हुआ यहां पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखें। हाँ जी, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ दूसरा प्रश्न है। प्रश्न यह कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। यानी कि जैसे आप पता करो, देखो माना कि स्टार्टिंग में जो है चीनी कितनी थी 100 मान ले रहे, 100 थी, चीनी की मात्रा 100 है, उसमें 10% की कमी करी, यानी कि 10% की बेटा कमी करी, तो कितना आएगा 90 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई 90। अब 10% की कमी करने के बाद कितना आया 90, फिर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करे वृद्धि करे कि मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। यानी कि पहले 100 था तो हमने 10 कम किया तो 90 हो गया, फिर वापस कितना बढ़ावे, इसमें कितना बढ़ावे कि इसमें कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन न हो मतलब स्टार्टिंग में 100 था ना, तो वापस कितना होना चाहिए 100 ही होना चाहिए, तभी परिवर्तन नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर 90 से वापस 100 लाने के लिए मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा 10 बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 10। किसके सापेक्ष बात हो रही है 90 में ही तो अपन 10 बढ़ाएंगे, तभी तो पहले जितनी खपत होगी वापस, तो क्या हो जाएगा 90 के सापेक्ष, और परसेंट में बदलने के लिए इंटू में 100, जीरो से बेटा जीरो कट गया, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, और बटेवा में कितना हो गया 9। तो ये अपने पास कितना हो चुका है, ये अपने पास कितना हो गया भाई 100/9 हो गया। 100/, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटते हैं अपन तो कितनी बार जाएगा भाग, ध्यान से देखो, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, और फिर 1/9%। समझना एक बार ध्यान से, वापस मैं एक बार इस सवाल को रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान से। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सबसे पहले चीनी का मूल्य, चीनी का मैटर मान लिया अपने 100 मान लिया, ठीक है, फिर 10% की कमी करी तो 10 माइनस कर लिया तो बचा कितना, फिर प्रेजेंट टाइम में 90 ही बचा। फिर इस 90 में जो है कितनी वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद के खर्च पर कोई प्रभाव न हो।
यानी कोई परिवर्तन ही नहीं हो, यानी कि शुरू में 100 था तो वापस इस 90 में कितना बढ़ाओ कि वापस कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो इस 90 में कितना बढ़ाएंगे तब 100 आएगा, 10 बढ़ाएंगे तब, तो अंतर कितना हो गया भाई, प्रेजेंट टाइम में अभी इसी की बात कर रहे हैं ना अपन, तो अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। और किसके सापेक्ष, 90 के सापेक्ष 10 बढ़ाएंगे तभी 100 आएगा, तो बटे में कितना आ जाएगा 90। ये 0 से 0 कट गया, परसेंट में बदल के 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 कट गया, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया, और बटे में कितना आ गया, 9 आ गया। साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैंने बताया था 9 से कैंसिल करो, एक बार 9 और ये घटाया 1 10, ये एक बार और ये 9 और ये घटाया कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो यानी कि जितनी बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसको ऊपर और जिसका भाग लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो 11 से 1 बटे 9 हो चुका है। इज दैट क्लियर भाई? चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, किसी व्यक्ति का पहले का वेतन 20% बढ़ाया जाए और फिर उसमें 10% की कमी की जाए, तो बताओ व्यक्ति का वेतन कुल कितने प्रतिशत बढ़ा। किसी व्यक्ति के वेतन में जो है पहले तो 20% की बढ़ोतरी की जाती है और फिर 10% की उसमें क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो बताइए व्यक्ति का वेतन जो है कितने परसेंट बढ़ाया गया, वो पता करना आपने को। हाँ जी समझिए ध्यान से, प्रश्न बोलूं मैं, दिख रहा सभी को क्लियर? चलिए, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि की जाती है, इसके पश्चात 10% की कमी की जाती है, तो बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो बताइए कि भाई कितने प्रतिशत क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है चलिए, लंबा ना खींचेंगे, सवाल को डायरेक्ट करेंगे अपन। कैसे करेंगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। माना कि इसका वेतन क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। माना कि इसका वेतन क्या मान लेते हैं अपन, 100 मान लेते हैं। फिर 100 का 20% की वृद्धि करी, 100 के 20% की वृद्धि करी, तो 100 में 20% जोड़ो तो कितना होगा 120, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। या फिर यूं लिखो, समझो ध्यान से, 100 का 20% की वृद्धि करी तो 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया, 100 का 120% हो गया, और फिर इसके पश्चात 10% की कमी की जाती है। 10% घटाया तो 100 में से अगर 10% कम करेंगे तो इसका कितना प्रतिशत आएगा, 90% आएगा। ठीक है भाई, चलो 100 का मीन्स इंटू 120% हटाया तो बटेगा में 100, फिर इंटू 90 और बटेगा में परसेंट हटाया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, बचा कितना 12 इंटू 9, और 12 को 9 से गुणा कराए कितना होगा, 12 9 108, यानी कि कितना आंसर है 108। 108% आया। पहले कितना प्रतिशत माना था अपन ने, 100, और फिर आया कितना 8, दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, 8% का, यानी पहले 100% था फिर 108 हो गया। इसका मतलब उसके वेतन में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी बेटा, 8% की वृद्धि की गई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, 8% की वृद्धि की गई थी। थोड़ा सा इसको और समझते हैं अपन थोड़ा सा इसको चेंज कर देते, संख्या को चेंज करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, समझिएगा ध्यान से। लीजिए उल्टा कर देते हैं इसको, 10% वृद्धि की जाती है और फिर 20% क्या कमी की जाती है। ठीक है, समझना। माना कि 100 हो गया, ये तो 100 का 10% की वृद्धि करी तो 100 में 10% जोड़ेंगे तो 100 का कितना हो जाएगा, 110% होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। फिर 20% की कमी करी, 100 में से ही 20 कम करेंगे तो इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा बेटा, 80% होगा कि नहीं होगा, होगा। शुरू का ध्यान रखना, 100 माना अपन है ना, तो ये 100 फिर का मीन्स इंटू और 110% हटाया बटेगा में 100 इंटू 80 और ये नीचे 100, 0 0 0 0, ये डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा 88। आप पता करो, पहले 100 मानी थी और आई कितनी 88 आई, इसके मतलब इसके प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुई और क्या हुई है बेटा,
कमी हुई है। कितने प्रतिशत की कमी हुई देखो आप ध्यान से, 100 में से 88 घटाते हैं तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 12% की इसके आयतन में, सॉरी इसके वेतन में कमी हो गई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई। ऐसे सवाल कर सकते हो ना आप। थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ऐसे सवाल आ जाएंगे आपको। क्लियर है भाई? 100 मानना आपको, उसके आधार पर ही आपको सोल्व करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से, नहीं ये नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा और अलग देखते हैं अपन। 120 का कितने प्रतिशत हो जाएगा? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, प्रश्न लिखो अगला में, देखो ध्यान से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 50% बड़ी है। 20% व 50% क्या है बेटा? बड़ी है। ठीक है, तो पहला दूसरे का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? समझिएगा सवाल को, इजी और अच्छे सवाल है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बाकी आ जाएगा अपने को। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। मजा आ गया भाई, जिसमें मिला दो उसके जैसा। अपने को भी ऐसे ही, अगर अपन डफोड़ हो गए और अपने को इंटेलिजेंट की क्लास में बिठा देवे, अगर अपन डफोड़ हो और अपने को इंटेलिजेंट की क्लास में बिठा देवे और अपन इंटेलिजेंट हो जाओ तो क्या हो जावे? मजा ही आ जावे। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों, मजा लेने जाते हैं पर क्लास में? नहीं, पर फिर भी कहते हैं कि ये आज की क्लास में तो मजा ही आ गया। चलिए प्रश्न मिला। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्या है? 20% और 50% बड़ी है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं दो संख्या, एक संख्या ए मान लू, एक संख्या बी मान लू, तीसरी संख्या क्या मान लू? सी मान लू। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो सबसे पहले तो अपन तीसरी संख्या क्या मानेंगे? 50 मानेंगे, जिसमें से एक संख्या तो है कितने प्रतिशत बड़ी है भाई? 10%, 20 बड़ी है, तो 100 में से 20 बड़ी यानी 120 होगा। और फिर अगली वाली क्या बड़ी है? 50 बड़ी है, यानी कि 100 में से 50 बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी भाई? यहां पर 150 हो जाएगी। कौन दिक्कत है क्या इसके अंदर? पता चला? तीन संख्या की बात करिए, इसमें दो संख्या तीसरी से बड़ी है, ध्यान रखना। तो तीसरी माननी पड़ेगी 100, उसके हिसाब से फिर पहली तो है 20 बड़ी है, तो 100 में से 20 बड़ी कर ली 120 हो गया, और 100 में से 50 बड़ी कर ली 150 हो गया। क्लियर? चलिए फिर अब क्या करता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? ये जो पहली संख्या है ना, इसका, इससे पूछ रहा है। तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो जिसके लिए पूछता है उसको तो कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। इसने पहली का पूछा ना, पहली संख्या, दूसरी का, और जहां पर का लिखा हुआ आ जावे या फिर से लिखा आ जावे उसको कहां लिखना पड़ता है? नीचे। तो दूसरी, दूसरी संख्या कितनी है बेटा? 150 इंटू क्या लिखेंगे? 100। आया क्या समझ में? जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा मैंने इसको 3 बार, 5 से काटा मैंने इसको 2 बार, 3 से काटा मैंने इसको 4 बार, और जीरो का जीरो, यानी कि क्या हो गया? 40 इंटू 2 80% हो चुका है। यानी पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है बेटा? 80% है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आया समझ में? एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 50% कर लेते हैं, ये 20% कर लेते हैं, ठीक है।
चलो ये 10 ही कर लेते भले, चलो कोई बात नहीं, ये 10 हो गया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50 और 10 अधिक है, तो जैसे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, फिर पहली संख्या है इससे 100 50 अधिक है तो 150 हो जाएगा, फिर अगली 10 अधिक है तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्लियर भाई। फिर उसने पूछा कि पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या क्या थी बेटा 150, दूसरी का, तो दूसरी का यानी दूसरी को कहा लिखेंगे नीचे इंटू 100, सॉरी 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, ये 1500 और बटे में क्या आ जाएगा 11%। फिर सर इसको ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, तो देखो आप 1500 को आप ऐसे भाग लगाकर साधारण मीन में बदल सकते हो, मैंने पहले भी बताया है, नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा। एक बार जाएगा 4 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 में जाएगा 6 बार और 11 से 66, 4/11% आ जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ भाई अगर थोड़े सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज क्लास को शेयर करने का कष्ट जरूर करें, इतना सा तो बनता है, बाकी बाढ़ में जाए जनता। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अभी छाप देते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% क्या है छोटी है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 30% व 40% छोटी है, 30% व 40% क्या है बेटा छोटी है, ठीक है छोटी है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, समझिएगा ध्यान से। दो संख्याएं हैं जिनमें से क्रमशः तीसरी संख्या, बात किसकी हो रही है तीसरी संख्या की, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या मान लेंगे अपन 100 मानेंगे उसी आधार पे, ठीक है। फिर तीसरी संख्या से 30% छोटी और एक 40% छोटी है, 10% छोटी होगी फर्स्ट वाली तो कितना आ जाएगा 70 आएगा, फिर अगर 40% छोटी है तो कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न ने क्या पूछा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, पूछा किसके लिए दूसरी संख्या के लिए, तो दूसरी संख्या क्या थी 60 और फिर पहली संख्या का वाली को कहां लिखते हैं नीचे, यानी कि 70 और इंटू में क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कटा, आंसर क्या हो गया 600/7 और क्या आ जाएगा प्रतिशत आ जाएगा, 600/, क्या आ जाएगा बेटा 600/7% अपना आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है भाई। इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे अपन, कैसे बदलेंगे, तो 7 का भाग लगा दो इसमें, 7 5 जा 7 8 जा 56 8 बार, और फिर 4 बचा 7 5 जा 35 और फिर 5 और नीचे कितना आ जाएगा 7 और ये परसेंट का क्या हो जाएगा परसेंट। तो आप ऐसे सवालों को आप सिंपल नॉर्मल वे में कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए एक सवाल और करने का प्रयास करेंगे अपन इस क्लास के अंदर, फिर आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फिर अपन। एक्स नहीं, ये तो हो गया अपने करवा दिया ना, ए का बी से इतना प्रतिशत अधिक है इतना प्रतिशत कम है, तो इस टाइप के सवाल तो अपन ने करवा दिए। देखते हैं 2 मिनट एक बार ढूंढते हैं, थोड़ा वेट कीजिए फिर ढूंढते हैं अपन। हाँ जी कंटिन्यू करते हैं, अगले 2 प्रश्न और मैंने छाप दिए हैं, इन दोनों प्रश्न के बाद में अपन अपनी क्लास को समाप्त करने वाले हैं। तो समझिएगा प्रश्न क्या है, पहला 1.25 रुपया जो है 10 रुपया का कितना प्रतिशत है और इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो 1.25 जो है ना 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, मैंने पहले कहा कि जो
जिसके बाद में का लिखा हुआ था उसको कहां लिखते हैं बेटा, नीचे लिखते हैं। तो 1.25 को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, गुणा में 100, और ये लग गया परसेंट। आया क्या समझ में? 1.25 रुपए, 1.25 रुपया जो है 10 रुपए का कितना प्रतिशत है इसका, तो इसको लिखेंगे नीचे और उसको लिखेंगे ऊपर। परसेंट में बदलने के लिए इंटू में क्या लिखेंगे, 100, और परसेंट आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में दो संख्या है बेटा, तो नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद में दो संख्या, दो जीरो यानी 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 125, और नीचे बचा 10। पॉइंट के बाद में क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, प्रतिशत। प्रश्न ने कहा ना भिन्न के रूप में लिखे, यानी दशमलव में तो लिखना ही नहीं है, पॉइंटों में तो लिखना ही नहीं, उसको बटेयों में रखना है। तो बटेयों में रखना, तो दोनों को 5 से काटो, 5 टू जा 10 हो जाएगा, इधर 5 टू जा 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा इधर 5 5 या 25 यानी 25, और नीचे आ जाएगा 2%। फिर इसको और बदले तो 2 का भाग इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा 2 बार, और से 1/2%, यानी 12 से 1/2%। ये हो गया अपना भिन्न के रूप में। क्लियर इज दैट? आया समझ में भाई? इसका इसके सापेक्ष पूछा तो का वाली संख्या को नीचे लिखा, इसको ऊपर पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो संख्या नीचे 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया, 125/10 कर लिया, दोनों को 5 से काटा, 25/2 हो गया। प्रश्न ने कहा पॉइंटों में नहीं लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है, बटेयों में रखना है, तो 2 का भाग इसमें मिश्र भिन्न में बदल दिया। 2 का भाग 12 बार गया, एक शेष पर बचा, उसको ऊपर लिखा, जिसका भाग लगा रहा है उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। आया समझ में? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आप ध्यान से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दो संख्याएं, तो अपन मान लेते हैं ए और क्या है बी, जो सी से, तो सी क्या मानना पड़ेगा अपने को, 100 मानना पड़ेगा। फिर पहली संख्या जो है 10% कम है, 10% कम है मतलब बोलो क्या आएगा भाई, 90 आ जाएगा। फिर अगली वाली जो 25% कम है मतलब बोलो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आया भाई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। फिर प्रश्न ने क्या कहा, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। किसको, दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहले तो देखो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 15 का है। कितना का है, 15 का। तो गैप कहां आ जाएगा, ऊपर, और फिर बटेवा। किसके लिए पूछा, दूसरी संख्या के लिए, दूसरी संख्या को, यानी कि दूसरी संख्या का मान कितना है, 75 है, और इंटू में परसेंट बदलने के लिए क्या लगाएंगे, 100। 25 से काट दो बेटा इसको, 25 4 100, 25 3 75, 3 5 15, 5 4 कितना हो गया, 20%। यानी कि जो है दूसरी संख्या को जो है 20% अगर अपन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 90 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या बेटा? ए बी मान लिया सी के हिसाब से कि सी 100 है, तो ये 25 कम हो गया, ये 10 कम हो गया। फिर प्रश्न ने कहा कि बी को कितना बढ़ाया जाए कि वह ए के बराबर हो जाए। तो बी को बढ़ाने की बात हो रही है, तो बी को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जिसके सापेक्ष बात होती है उसको नीचे लिखते हैं। दोनों के इसके बराबर करने के लिए तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का था, 15 का। परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 कर दिया। काटाफासी करने के बाद आंसर कितना आ चुका है, 20% जो है अपना आंसर आ चुका है। आया समझ में भाई? क्लियर? चलिए प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है भाई, ये ध्यान रखिएगा, है ना। केवल अपना काम है कि कुछ सवाल मैं आपको समझा दूं, इसके बाद में जो है आप खुद यहां पर ट्राई करोगे तब भी अपना आंसर आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं अपन। किसी, यहीं पर लिख देता हूं मैं ना, किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितनी, उसके क्षेत्रफल में जो है कितनी वृद्धि होगी। अगर अपन त्रिज्या के अंदर जो है 40% की वृद्धि कर देवे तो उसके क्षेत्रफल में जो है कितनी वृद्धि होगी, ये हमें पता करना है भाई। हाँ जी, बात करें प्रश्न की, दिख रहा ना क्लियर?
प्रश्न ये था अपना कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि करने पर जो है उसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पर अब क्या करें आप ही बताइए। अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करते हैं। कैसे देखना, क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल में क्या आता है पाई आर स्क्वायर। मैंने पहले कहा था आर स्क्वायर, और आर में वृद्धि हो रही, देखो त्रिज्या में मतलब आर में वृद्धि हो रही है, आर की घात 2 मतलब आर इंटू आर। आर कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है। और मैंने पहले ही कहा था जैसे कि 40% की वृद्धि मतलब प्लस लेंगे, और फिर त्रिज्या से तो 40% की वृद्धि, फिर क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो कैसे निकालेंगे अपन इसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को, तो ध्यान से देखो आप, 40 प्लस का लिया, आर की घात 2 है तो 2 बार आर लिखेंगे, इंटू में तो फर्स्ट वाला आर तो भी आ रही है, सेकंड वाला आर भी आ रही है, तो दोनों ही बार 40% की वृद्धि होगी, तो दोनों ही बार 40 प्लस और प्लस लगाकर दोनों 40 को आपस में क्या कर देंगे गुणा, और फिर नीचे कितना लिख देंगे। सो ये मैंने सेकंड क्लास के अंदर भी इस टाइप का सवाल आपको समझाने का प्रयास किया था, वो वर्ग का था, एक आयत का भी करवाया था, और ये अपन त्रिज्या व्रत व्रत वाला भी कर रहे हैं ना, वर्ग का किया था उसके अंदर। तो थोड़ा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं सर की 2 बार वृद्धि 2 बार कमी वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक बार ही दे रखा तो अपन 2 बार कैसे करेंगे इसको। तो आप समझ सकते हो त्रिज्या की बात हो रही है आर, और क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की घात कितनी है 2, यानी आर में वृद्धि हो रही है तो आर कितनी बार वृद्धि होगी 2 बार वृद्धि होगी, और 2 बार वृद्धि हो रहा है तो मामला ही खत्म हो गया ना। 2 बार 40 वृद्धि हो रही है तो पहली बार भी प्लस और दूसरी बार भी प्लस, और फिर दोनों का गुणा करवा के नीचे। सो ये देखो भाई, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 40 और 40 कितने हो गए 80 हो गए, और 4 4 कितने हो गए 16, जोड़ा तो कितने हो गए 96% की इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी बेटा वृद्धि हो जाएगी। 96% जो है इसके क्षेत्रफल में हो जाएगी वृद्धि। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, तो ये थे आज के सवाल, और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जो है जरूर अपनी इस क्लास को शेयर करेंगे, और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपको थोड़ी सी दिक्कत लगती है त्रुटि लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। ठीक है भाई, पर हाँ जरूर शेयर कीजिएगा, इतना तो बनता ही है, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतने स्टूडेंट ज्यादा जुड़ेंगे और मेहनत दुगनी होती जाएगी। सवालों की प्रैक्टिस पर ध्यान रखिए बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स के अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरा भाई, उतना ही आप अपने गणित को जो है बेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है, आपको कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कोई कितना ही बेस्ट क्यों ना पढ़ा दे, पर जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय जो है इस क्लास को दिया और देखा, और आधी दूरी भी छोड़ी है तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर पूरी देखेंगे, उम्मीद मैं ऐसी करता हूं। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।